ये किसी कबाड़ मंडी का दृश्य नहीं, बल्कि ये जमशेदपुर की वही सिटी बसें हैं जो कभी शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की उम्मीद थी। जनता के टैक्स के 5 करोड़ 50 लाख रुपए से खरीदी गई 50 सिटी बसें आज सिर्फ लोहे के ढांचे में बदल चुकी है। दरअसल जिन बसों को शहर की सड़कों पर दौड़ना था, वे वर्षों से सिद्धगोड़ा डिपो में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी जेएनएससी के सिद्धगोड़ा डिपो में खड़ी इन बसों की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्हें सिर्फ समय से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से लूटा गया है। बसें अब कबाड़ के साथ साथ स्क्रैप घोषित की जा चुकी है। सिद्धगोड़ा डिपो में खड़ी बसों के कई पार्ट्स तक निकाल लिए गए हैं। वहीं डिपो से महज 50 मीटर दूर पर झाड़ियों में खड़ी बस की सीटें गायब है। कई के गियर बॉक्स नहीं है। खिड़कियों के एल्युमिनियम फ्रेम तक उखाड़ लिए गए हैं। यहाँ बस का सिर्फ बाहरी ढांचा खड़ा है। वायरिंग में लगी तांबे की तारें निकाल ली गई है। बैटरियां, टायर, रिम, रेडिएटर, डीजल टैंक और कई कीमती पुर्जे अब इन बसों में नहीं मिलेंगे। अब इनमें बचा है तो सिर्फ जंग खाता हुआ ढांचा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कब और कैसे हुआ। सिद्धगोड़ा डिपो की सुरक्षा एक निजी एजेंसी की जिम्मे में है। इसके बावजूद वर्षों तक बसों के पुर्जे गायब होते रहे। स्थानीय लोगों ने कैमरे में आने से परहेज करते हुए बताया कि रात के अंधेरे में बसों को व्यवस्थित तरीके से खोला गया और उनके हिस्से कबाड़ बाजार तक पहुंचाए गए, लेकिन ना कोई जवाबदेही तय हुई और ना ही किसी बड़े स्तर की जांच। दरअसल साल 2009 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन यानी JNNU-URM की योजना के तहत नगर विकास विभाग ने जमशेदपुर के लिए 50 सिटी बसें खरीदी, जिनकी लागत 5 करोड़ 50 लाख रुपए थी। इन बसों के संचालन की जिम्मेदारी झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी JTDC को सौंपी गई। उम्मीद थी कि शहर को एक बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मिलेगी, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर 28 अगस्त 2014 को JTDC ने घाटे और वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए बस सेवा वापस नगर विकास विभाग को सौंप दी, जिसके बाद से बसें सिद्धगोड़ा डिपो में खड़ी कर दी गई। फिर वर्ष 2015 में इनके संचालन की जिम्मेदारी जेएनएससी को मिली। 2 संवेदकों को 12 और 38 बसों के परिचालन का टेंडर दिया गया, लेकिन डिपो में खड़ी बसों की खराब हालत देख दोनों संवेदक ने इन्हें चलाने से इनकार कर दिया। नतीजन बसें डिपो में ही खड़ी रहीं और धीरे धीरे कबाड़ में बदलती चली गई। इसके बाद साल 2022 में मोटर वाहन निरीक्षण यानी MVI ने इसकी जांच की। जांच के बाद इन बसों को आधिकारिक रूप से स्क्रैप घोषित कर दिया गया, यानी जिन बसों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए वे सड़क पर लौटने लायक नहीं थे। इसी बीच शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था लगातार कमजोर होती चली गई। एक समय सरकारी बसों से गुलजार रहने वाली लौलगनी की सड़क आज पूरी तरह निजी वाहनों और ऑटो टोटो पर निर्भर है। ऐसे में जमशेदपुर की बड़ी आबादी, आम नागरिक, छात्र, मजदूर, बुजुर्ग और मध्यम वर्गीय लोग सस्ती सरकारी परिवहन सुविधा के अभाव में निजी साधनों पर निर्भर रहने को मजबूर है। इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। दूसरी ओर प्रशासन ने दिसंबर 2026 तक जमशेदपुर, मानगो और जुगसलाई में 150 CNG बसें चलाने का लक्ष्य तय किया है। योजना में पुराने बस रूटों को फिर से शुरू करने और चार्जिंग तथा CNG इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब 5.5 करोड़ रुपए की 50 बसें व्यवस्था और लापरवाही की भेंट चढ़ गई, तो नई योजना का भविष्य क्या होगा? क्योंकि 150 करोड़ रुपए की 100 सिटी बस परियोजना और डिमना बस टर्मिनल योजना भी अब तक फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी है। लंबी दूरी की बसों को डिमना चौक शिफ्ट करने की योजना भी अधूरी पड़ी है। बहरहाल सिद्धगोड़ा डिपो में खड़ी ये बसें सिर्फ जंग खाया लोहा नहीं है, बल्कि ये सरकारी योजनाओं की विफलता का दस्तावेज है। ये उन करोड़ों रुपए की कहानी है जो जनता ने टैक्स के रूप में दिए थे। और यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर इन बसों के कबाड़ बनने का जिम्मेदार कौन है? जब शहर नई सिटी बसों का इंतजार कर रहा है, तब सिद्धगोड़ा डिपो में खड़ी ये बसें एक चेतावनी भी है कि योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन उन्हें बचाकर रखना और जनता तक पहुंचाना ही असली परीक्षा है। ये जो बसें हैं वो 2005 में पर्यटन विभाग के द्वारा परचेज किया गया था। पर्यटन विभाग द्वारा कुछ दिन चलाया गया, 4-5 साल, और 2009 में जो है JNSC को समर्पित किया गया। JNSC ने उसको तकरीबन 2018 तक उसको मेंटेन करके चलाया, बट अब वो बसें जो है चलने लायक नहीं है और वो सभी बसें जो है कंडम हो चुकी है। तो उन बसों का जो है अभी हम लोग एक टीम बना करके उसको सुपरवाइज करके उसको लिस्ट बना करके उसको हम लोग ऑक्शन करेंगे। चूँकि वो बसें अब चलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन बसों को जो है लिस्ट बना करके इंजीनियर का मैपिंग करते हुए उसको जो है हम लोग ये करेंगे, ऑक्शन करेंगे।
मैं बताना चाहता हूं कि इसी को देखते हुए ना झारखंड सरकार ने जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया हेतु तकरीबन ईबी बस का और डीजल बसों का एक जो है डीपीआर तैयार किया है। जल्दी उस पर निर्णय होने के बाद यहाँ पे क्या है कि शहरी क्षेत्रों में तकरीबन 60 से 70 बसें जो है वो लंबे लंबे रूट में भी और हमारा जो शॉर्ट रूट है इन सिटी के अंदर वहाँ पर भी चलेगी। इसमें ईवी बसें भी है और डीजल की बसें हैं। जैसे ये डीपीआर एक बार कंप्लीट हो जाएगा और उसमें हम लोग टेंडर करके फिर हम लोग उसको यहाँ पे चलाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली सरकार का जो निर्णय है उसमें डिसीजन होगा, क्योंकि जो भाड़ा है वो डिसीजन होगा और उसके बाद फिर थोड़ा वो रियायत दर पे जो है भाड़ा को डिसाइड किया जाएगा, ऐसा डीपीआर में बताया गया है। और तब लोगों को भी हम लोग आईएसी एक्टिविटी करके और लोगों को रूट लाइन मैपिंग करते हुए, लोगों को अवेयरनेस करते हुए लोगों को हम लोग ये बता पाएंगे कि यहाँ से इस दूरी तक इतना पैसा लगेगा। तो इस तरह की चीज़ों पे क्या है, लोगों को विश्वास जगेगा और सरकार की चीज़ें जब चलेगी तो उसमें लोगों को जो है ज़्यादा सुविधा हो भी मिलेगा और लोगों को कम कीमत पर भी जो है, कम रेंट पर भी अधिक दूरी तय करने के लिए मिलता रहेगा। तो ऐसी चीज़ों पर हमें लगता है कि लोग जो है बढ़िया फीडबैक भी मिलेगा और आने वाले दिनों में जमशेदपुर के सड़कों पर जो है सिटी के अंदर सिटी बसें चलेगी। ठहराव और स्टॉपेज पे भी काम हाँ, वो दोनों 3 तरह की काम हो रही है। एक तो परचेजिंग की काम होगी, एक ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कि कौन चलाएगा उसका भी एक वेंडर अलग रहेगा, और उसके बाद टिकटिंग कौन कलेक्ट करेगा उसका भी एक अलग रहेगा। तो इस तरह के डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। सेवा सहयोग सिक्योरिटी जो एजेंसी से हम लोग हैं, जो मेरे कैंपस के अंदर में जो बस लगी हुई है उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। हो गया। उसके बाद बाहर में जो बस लगी हुई है उसका जिम्मेवारी हम लोग के पास है नहीं। हम लोग कैंपस के अंदर ड्यूटी करते हैं। कैंपस में कितनी बस है? कैंपस के अंदर वही 10-12 बस होगा। बाहर में तो हम नहीं देखे हैं। बाहर का तो हम लोग कितना है नहीं है, कब निकाला है। बहुत एजेंसी यहाँ से गया ना, एक एजेंसी यहाँ काम नहीं किया है। हम लोग तो इधर आए हैं, नया में है ना। तो शरारती तत्वों का आना जाना इधर भी लगा रहता है। इधर नहीं, इधर हम लोग का सेफ्टी है। यहाँ अपना डिपो में हमारा सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अपना कैंपस के अंदर हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम लोग सही से ड्यूटी करते हैं, कोई तरह की चोरी नहीं हुआ है। मेरा नाम मीना कुमार सिंह है, मैं गाड़ी ओनर हूँ और काफ़ी दिन से गाड़ी हम लोग चला रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग गाड़ी इसलिए बंद कर चुके हैं कि पैसेंजर भी नहीं है। सीएनजी टेम्पू बहुत से गाड़ी आ गई है और बहुत से वजह है कि टेम्पू जगह जगह पर पैसेंजर हम लोग आ गए, गाड़ी चलने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि हम लोग गाड़ी अभी चलना मुश्किल है। एक तो दाम तेल का तेल बढ़े जा रहा है, तेल की कीमत बढ़े जा रहा है, इसमें और इन लोगों को बच नहीं रहा है। इसलिए गाड़ी बहुत दिन से हम लोग खड़ा कर चुके हैं अभी भी। और सीएनजी से तो हम लोग परेशान है ही, और पब्लिक का वेट पैसेंजर नहीं करती अब, इसलिए टेम्पू अब ज़्यादा है और गाड़ी का वेट बहुत कम करती है बस। इसलिए हम लोग खड़ा कर चुके हैं। स्टाफ लोग भी अभी अपना अपना गाड़ी खरीद चुके हैं। वो लोग गाड़ी ओनर सब जितने परेशान है। और टेम्पू से तो हम लोग तय हो गए हैं। और सीएनजी जब से चली गाड़ी है तब से हर रूट पे बहुत सी रूट की गाड़ी बंद हो चुकी है। साक्षी, सोनारी, कागन नगर, बर्मा माइंस, पाडी, कदमा, ये सब रूट गाड़ी हम लोग बंद हो चुका है। पहले गाड़ी 120-130 चलती थी, अब गाड़ी बच गई 70-80 गाड़ी बची अभी भी है। और किसी तरह हम लोग चला रहे हैं। पैसेंजर वेट करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना बंद कर देते हैं। पहले तो सिटी बस भी चलती थी यहाँ से। सिटी बस मैंने करीब 50 सिटी बस इंग्लिश सरकार दी थी। ओल्ड स्कूल में भी चला नहीं पाए, उनके चलने के बाद फिर जेनेसी के द्वारा चलाई गई, ओल्ड से भी नहीं चला गाड़ी। इसलिए कि पैसेंजर आजकल वेट करना मुश्किल कर दिए। टेम्पो ही के कारण वो लोग आज हम लोग जेनेसी के द्वारा सब टेम्पो बंद हो चुका है। जेनेसी जब्त कर लिया, अपना मिनी बस जितने चलती थी जेनेसी अपना जब्त कर ली गाड़ी, और जितने भी पुरानी गाड़ी थी वो लोग सब जब्त हो चुका है। और टेम्पो है कि अपना सब रूट में चल रही है, इसलिए बाकी मिनी सिटी बस भी बंद हो चुकी है। मुन्ना सिंह, क्या करते हैं? मैं बस में टिकट काटता हूँ साक्षी कांडा रूट में। अभी जो बस का हालात इसी स्थिति पे आके खड़ी हो गई है, जैसे रोड में मतलब बस चलवाना मुश्किल हो गया, प्लस दिन पे दिन तेल का दाम बढ़ते जा रहा है। और पब्लिक जो बस का वेट ना करके वो लोग सीधा सीएनजी ऑटो और पर्सनली उनके जिनके घर में बाइक हो बाइक का यूज करते हैं।
और आगे आपसे हम क्या बोलें, सारी बसें खड़ी हैं यहाँ पे। तो जब आप ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे हम जरूर, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट के लिए जगह दीजिएगा तब ना, ट्रांसपोर्ट के लिए स्थायी जगह दीजिएगा ना, कि ये स्टैंड है बस का, ये स्टैंड है ऑटो का। ऑटो तो अपना मन मर्जी से रूट में चल रही है, उसका तो कोई स्टैंड है नहीं, तो उसमें क्या ट्रांसपोर्टिंग किया जाएगा। ये तो स्टैंड है, देखिए सब बस खड़ी, बद से बदतर हो गया हालात। ऐसा स्थिति है कि अब हम लोग को लग रहा है कि क्या करें नहीं करें, सब बसें खड़ी है, बसें पे हम लोग डिपेंड है, खाना पीना सब कुछ बस से। अब बस चलेगा नहीं तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in